दूसरी टी20 में हार के बाद फूटा कप्तान सूर्य कुमार यादव का गुस्सा, इनको लगाई जमकर फटकार। आखिर कैसे जीता हुआ मैच हार गए, मैच के बाद हुए हैं बड़े खुलासे। तो जी हां, भारत बनाम साउथ अफ्रीका 4 मैचों की टी20 सीरीज अब और भी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है, क्योंकि दूसरा टी20 मुकाबला रोमांचकता की सारी हदें पार कर देता है। टी20 मुकाबले को सही मायनों में परिभाषित करता है। वो मुकाबला साउथ अफ्रीका अंतिम ओवरों में अपने नाम करने में कामयाब रहती है और जिसकी वजह से ये सीरीज अब और भी ज्यादा रोमांचक हो चुकी है। लेकिन एक ऐसा मुकाबला जो दूसरा मुकाबला इंडिया 90% तक जीत चुका था, लेकिन फिर आखिर ऐसी क्या गलती हो जाती है सूर्य कुमार यादव या उनके खिलाड़ियों से कि भारत मुकाबला हार गया। मैच के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इसको लेकर बहुत बड़े खुलासे किए हैं। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी या बल्लेबाजी को लेकर भी सूर्या ने एक बहुत बड़ी बात कही है। आइए आपको बताते हैं आखिर भारत के इस दूसरे टी20 मुकाबले की हार के बाद क्या आए हैं तमाम दिग्गजों के रिएक्शंस इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी टीम इंडिया के फैन हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। भारत की हार की आप क्या वजह मानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। चलिए एक करके आपको बताते हैं तमाम रिएक्शन। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक रहा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से टॉस तो नहीं जीता गया, लेकिन पहले बल्लेबाजी का निमंत्रण मिला। संजू सैमसन आज खाता भी नहीं खोल पाए तो अभिषेक शर्मा 4 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव के रूप में 4 रन पर ही अपना निजी के स्कोर पर विकेट गंवा देते हैं और ऐसे करके भारतीय क्रिकेट टीम महज 15 रन पर अपने 3 विकेट गंवा देती है। जैसे तैसे 45 रन तक तिलक वर्मा और अक्षर पटेल ने पहुंचाने का काम किया, लेकिन तिलक वर्मा के रूप में 45 पे चौथा विकेट तो 70 पर 5वां विकेट अक्षर पटेल के रूप में लग जाता है, जो रन आउट होते हैं। हार्दिक पांड्या ने एक टेस्ट वाली पारी खेली, इसलिए क्रिकेट फैंस कह रहे हैं कि इस खिलाड़ी को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भेजो कोई। 45 बॉल पर आप टी20 में 39 रन की पारी कैसे खेल सकते हैं। लेकिन अगर उस सिचुएशन को देखा जाए तो हार्दिक की पारी काफी ठीक ठाक थी, लेकिन हार्दिक पांड्या के उस शानदार नॉक की वजह से भारतीय क्रिकेट टीम 124 रन पर 6 विकेट 20 ओवर कंप्लीट करते हैं। वैसे मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि सूर्य कुमार यादव नंबर 7 तक की बल्लेबाजी रखते हैं। 8वें पायदान पर अर्शदीप सिंह को बुलाते हैं, इसलिए बैटिंग में ज्यादा गहराई नहीं, तो हार्दिक को ज्यादा दोष देना भी सही नहीं। लेकिन वैसे में उसके लक्ष्य का पीछा करते हुए लगा कि 125 तो यूं चेज कर लेगा साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका की तरफ से कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। 125 के स्कोर को भी चेज करने के लिए साउथ अफ्रीका के चारों खाने चित हो गए। उनके शुरुआती विकेट अर्शदीप सिंह और फिर वरुण चक्रवर्ती ने चटकाए। 22 पे पहला, 33 पे दूसरा, 44 पे तीसरा, 64 पे चौथा, 66 पे 5वां, 66 पे ही 6वां। वरुण चक्रवर्ती ने मानो विकेटों की पतझड़ लगा दी हो और लगा कि जब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट टीम 13 ओवर में केवल 66 रन ही बना पाया है, 16 ओवर तक वो 86 रन ही बना पाए 7 विकेट के नुकसान पर। वरुण चक्रवर्ती ने अपने कैरियर का बेस्ट स्पेल डाला, लेकिन इन सब के बीच अंतिम ओवरों में ट्रस्टिन स्टब्स और कोटजा की तरफ से एक शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली, जिसने उस मुकाबले को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जी हाँ, जो मुकाबला भारत 86 रन पर ले चुका था साउथ अफ्रीका के, और अब कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका को 35 बॉल पर 50 रन की जरूरत थी, और जो कि कंप्लीट होना नामुमकिन सा लग रहा था, क्योंकि अगर एक विकेट और भी लगा तो फिर यहाँ मुकाबला बदल जाता। लेकिन फिर कोटजा ने आकर 9 बॉल पर जो पारी खेली वो काबिल तारीफ थी, और जिसकी वजह से मुकाबला पूरी तरह से पलट गया। और अब आइए आपको बताते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव की तरफ से और ट्रस्टिन स्टब्स, जिन्होंने इस मुकाबले में एक शानदार पारी खेली, जिसने पूरी तरह से मुकाबले को पलटा, वो ट्रस्टिन स्टब्स है। और उसके बाद एडम मार्करम की तरफ से भी बयान आया। चलिए पहले तो जानते हैं एडम मार्करम ने क्या कहा भारत को ये मुकाबला हराने के बाद। एडम मार्करम अपनी टीम के प्रदर्शन से बेहद खुश हुए और उसने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि मुझे लगता है कि हमने वास्तव में अच्छी गेंदबाजी की, बहुत अच्छी योजना बनाई। हमारे गेंदबाजों ने वास्तव में बेहतरीन प्रदर्शन किया। अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो आप जल्द से जल्द टारगेट चेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज ये कारगर नहीं हुआ। कभी कभी जब आप एक साथ विकेट खो देते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने आगे कहा कि इसे हमें स्वीकार करना होगा। हम निश्चित रूप से अपने क्रिकेट के ब्रांड को जारी रखेंगे। सबसे और स्टब्स और कोटसे के बारे में उन्होंने कहा कि वे एक ब्रेक के बाद आ रहे हैं, उसमें रन बनाने की भूख है, उन पर मुझे वास्तव में गर्व है। सिमेलन और पीटर ने गेंद के साथ जो भूमिका निभाई वो बहुत बड़ी थी। युवा खिलाड़ियों ने भी सीनियर खिलाड़ियों को प्रेरित किया है।
और हमें एक समय में एक खेल पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमने ये गेम जीतकर श्रृंखला को बराबर किया और हम खुश हैं और आगे मुकाबले को और भी ज़्यादा एंटरटेनिंग बनाएंगे, ये एडम मार्करम ने कहा। एडम मार्करम ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम से अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना होता है उनको हराने के लिए, एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना होता है, क्योंकि भारत का लेवल थोड़ा ऊंचा नज़र आता है। भारतीय क्रिकेट टीम शानदार परफॉर्मेंस दे रही है और अगर आप उनसे जीतना चाहते हैं तो फिर आप जानते हैं कि गलती की गुंजाइश बहुत ही कम है। लेकिन ये मुकाबला जीतकर हमें अच्छा लग रहा है और कहीं ना कहीं अंतिम ओवरों में ये मुकाबला बदला है, जो कि ट्रस्टिन स्टब्स और कोटचा की शानदार बल्लेबाजी की वजह से। आइए आपको बताते हैं अब सूर्य कुमार यादव ने क्या कहा। मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने कहा कि आपको हमेशा जो भी स्कोर मिलता है उसका समर्थन करना चाहिए। टी20 गेम में 125 या 140 रन आप नहीं बनाना चाहते हैं, लेकिन मुझे हमारे गेंदबाजी पर गर्व है। वरुण चक्रवर्ती की 5 विकेट पर उन्होंने कहा कि टी20 गेम में 125 रन का बचाव करते हुए 5 विकेट पाना, वो भी इस स्थिति में, मेरे लिए तो अविश्वसनीय है। उसने अपने खेल पर वास्तव में बहुत कड़ी मेहनत की है और वह इस मौके का इंतजार कर रहा था। हम सभी ने उनकी गेंदबाजी का आनंद लिया, उनका प्रदर्शन शानदार रहा। अभी 2 मैच बाकी है, बहुत सारा मनोरंजन बचा है और जोसनबर्ग में हम अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, ये हार्दिक के खास मित्र यानी कि सूर्य कुमार यादव ने कहा है। सूर्य कुमार यादव ने कहा कि मैं ज़्यादा खिलाड़ियों पर रिजल्ट के बारे में बात नहीं करता, मैं कहता हूं कि अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, बाकी नतीजे आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आज वैसा भी देखने को मिला। ये जो मुकाबला 125 आप टी20 में नहीं देखते कि आप उस मुकाबले की ओर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप थॉट करते हैं तो ये मुकाबला बहुत रोमांचक रहा, क्योंकि हमने विल पावर दिखाई है। 125 के टारगेट को डिफेंड करने का पूरा प्रयास किया, जिसकी वजह से इस मुकाबले में हम हावी भी थे, लेकिन उसके बाद साउथ अफ्रीका के इन 2 खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, जो कि हमारे इस मुकाबले में हार और जीत का फर्क बन गया। कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या के ये खास दोस्त सूर्य कुमार यादव इस बात को लेकर निराश है कि इस मुकाबले को फिनिश लाइन के आगे नहीं ले जा पाए और उन्होंने कहीं ना कहीं बातों बातों में ये भी स्वीकार किया कि थोड़े रन भी कम थे। आप 125 का स्कोर नहीं बनाना चाहते, इस पिच पर 140 अच्छा होता, 145-50 अच्छा होता, तो फिर वो कहीं ना कहीं कम रन पर भी हार की वजह बता रहे हैं, लेकिन अपनी गेंदबाजी पर वो गर्व बता रही हैं। कुछ इस तरह से रिएक्शन सामने आए हैं सूर्य कुमार यादव के।